हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम मासू सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ओडी में जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में से सेट ऑफ जीरोस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ एलडी। एलडी मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोगों ने पहले रॉस्किन थ्योरी डिस्कस कर लिया, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिस्कस कर लिया है। तो जीरोस ऑफ द अब इसके क्या होता है ना, कभी कभी सेसा नेट में एक दो क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इसकी थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके क्वेश्चन अधिकतर जो बनते हैं वो थ्योरी से डायरेक्ट बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले मैं थ्योरी देखूंगा, इससे दो एग्जांपल देखूंगा, उसके बाद सीधे पीवाई को चेक करूंगा और देखूंगा कैसे क्वेश्चन इसमें सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और फर्स्ट ऑल इसमें हम लोग यही देखेंगे कि जीरोस ऑफ द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते क्या है। ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है, आपको पता होना चाहिए। ट्रिवियल सोल्यूशन होता है कि जिसमें हम जानते हैं कि y ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, जीरो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या कहते हैं कि y ऑफ x डज नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज कुछ भी हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दो टाइप का आपका सोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। Consider the second order homogeneous linear differential equation a naught of x by the second derivative of y and plus a1 of x, so first derivative of y and plus a2 of x into y is equal to 0 for all x belongs to y is equal to closed interval a comma b, and a naught of x does not equal to 0 for all x belongs to r where a naught of x, a1 of x and a2 of x are continuous function of x। सिंपली बोलूँ कि इस फॉर्म में हमारे पास कोई अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है तो मैं उसका नाम देता हूँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ए नॉट ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ए वन ऑफ एक्स है, ए टू ऑफ एक्स है और ए थ्री ऑफ सॉरी ए नॉट ऑफ एक्स है, ए वन ऑफ एक्स और ए टू ऑफ एक्स है, ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होनी चाहिए। ठीक है, एक्स के। तो अगर ऐसा होता है तब हम लोग आगे पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि इसी पे हम कुछ प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो देखिए, अगर ऐसा है तो पहले आप सॉल्व करेंगे, इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा y ऑफ x। क्या निकल के आएगा, y ऑफ x। तो y ऑफ x होमोजेनियस में दो, तो एक तो पॉसिबल हमेशा होता है, एक तो हमेशा ही होता है ये जीरो। ठीक है, और एक होगा जिसमें अब ये जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिवियल, इसको हम लोग बोल देंगे ट्रिवियल, और इसको हम लोग बोल देंगे नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। ठीक है, तो हम लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो किस पर डिस्कस करना है, इन नॉन ट्रिवियल पे डिस्कस करना है क्योंकि ट्रिवियल पे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आ जाएंगे, इसलिए हम ट्रिवियल पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो डिस्कस करेंगे वो किस पे डिस्कस करेंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पे ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है वो समझ आई है आप लोग को। ठीक है, तो वाई ऑफ एक्स कोई सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग जो कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, फिर उस पर हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हमें चेक करना होगा, अच्छा जीरोस का मतलब क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है पी ऑफ एक्स, अगर हम जीरोस की बात करें तो हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए, मान लो x इक्वल टू में मिल गया अल्फा, तो अल्फा एक ऐसी वैल्यू मिल गया जिसको हम पॉलिनोमियल में रखें और ये पॉलिनोमियल किसको कन्वर्ट हो जाए, जीरो कन्वर्ट हो जाए। तो इस अल्फा को मैं बोलता हूँ कि इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा। ठीक है, अब क्योंकि सेट की बात कर रहा हूँ तो इसके जितने भी x के पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे, मान लो x1 x2 x3, ठीक है, सभी जो पॉसिबल जीरोस हो जाएंगे x4 जिस पे ये हमारा जीरो हो रहा होगा, उनका एक कलेक्शन ले लिया जाएगा। उनका एक कलेक्शन ले लोगे तो वो कहलाएगा सेट ऑफ जीरोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेट ऑफ जीरोस कहलाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सेट ऑफ जीरोस का मतलब। अब यहाँ पे आ गया सेट ऑफ जीरोस ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि y ऑफ x हम इसमें सॉल्व करें, y ऑफ x सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक सेट निकल के आए, एक सोल्यूशन निकल के आया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वाइट कर दें जीरो के। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, x की पॉसिबल वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की पॉसिबल वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग तो उसको एक सेट में राइट कर देंगे सभी वैल्यूज को, और वो सेट कहलाएगा हमारे पास क्या, उसको कह लेंगे सेट ऑफ जीरोस ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या कहलाएगा, सेट ऑफ जीरोस ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। बोलो कहानी क्लियर हो रही है ना। ठीक है, तो यही काम आपको करना है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आपने कहा कि ठीक है सर, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि चलो हमने ले लिया y ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू हमने कोई सोल्यूशन ले लिया साइन ऑफ x। ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, जीरोस निकालना है। और जीरोस कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, कि y ऑफ x इक्वल टू क्या रख दीजिए, जीरो रख दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ x इक्वल टू जीरो मिल गया। इसका मतलब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा n पाई वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ओके डन। तो अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ सेट में लिख दूँ, सेट का नाम दे दिया मैंने a, तो ये हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, मान लीजिए पाई हो गया प्लस माइनस पाई। ठीक है,
प्लस माइनस 2 पाई एंड प्लस माइनस 3 पाई, ठीक है, प्लस माइनस 4 पाई, ठीक है, प्लस माइनस 5 पाई एंड सो ऑन। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, यही हमारा कहलाएगा सेट ऑफ ऑल जीरोस, ठीक है, सेट ऑफ जीरोस ऑफ और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का ये सेट ऑफ जीरोस कहलाएगा। कहानी क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर एक सोल्यूशन ले लिया वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ले लिया हमने कॉस एक्स, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसका जीरोस मुझे निकालना है तो हम जानते हैं कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो n होगा वो क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे सेट ऑफ निकालें तो क्या आएगा, तो यहाँ से इसका मान लिया b इक्वल टू मान लिया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम n इक्वल टू 0 रखें तो हम लेके आएगा पाई बाई 2, अगला आ जाएगा 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस एक ही लिख लो ना, प्लस ही लिख लो, हटाओ माइनस हटा दो, एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें भी लिख लो, तो प्लस का लिख रहा हूँ मैं ओनली, ठीक है। 3 पाई बाई 2, अगला क्या आ जाएगा हमारे पास 5 पाई बाई 2, अगला आ जाएगा 7 पाई बाई 2, अगला आ जाएगा 9 पाई बाई 2, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कलेक्शन, तो ये भी एक हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑल जीरोस ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, सेट ऑफ जीरोस समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको क्या ये मान लो किसके सोल्यूशन होंगे, तो मान लिया कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया हमने आपको, और तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या जूम कर लें, तो चलो मान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन d² + 1 इंटू y इक्वल टू 0, एक डिफरेंशियल इक्वेशन एज्यूम कर लिया हमने, उसके एक ये भी सोल्यूशन हो गया हमारे पास, एक ये भी सोल्यूशन हो गया, तो यहाँ से हमने सेट ऑफ ऑल जीरोस निकालना सीख लिया। ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है आपको, ठीक है, ओके डन। तो ये तो जीरोस की बात हो गई, तो डेफिनेशन तो समझ में आ ही गया है, आगे कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, इसमें जब भी आप जीरोस की बात कर रहे होंगे तो यहाँ से कुछ एनालिसिस करेंगे हम लोग, तो हम यहाँ पे यही पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि एनालिसिस ऑफ द सेट ऑफ जीरोस ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास आती हैं इसी से रिलेटेड, तो समझते हैं क्या है कि इफ y ऑफ x बी एनी सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लेट a इक्वल टू हमारे पास ये दिया गया बी द सेट ऑफ जीरोस ऑफ y ऑफ x, देन हमारे पास काम करना है, ओके डन। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल जीरोस है, क्यों, क्योंकि y ऑफ x कोई नॉन क्या है हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, और इसमें हम जैसे रखते हैं ये इक्वल टू 0 कर रहा है, और ये जितने भी जो रियल नंबर इसको 0 दे रहा है वो उसका कलेक्शन है, तो जाहिर बात ये जो कलेक्शन हो रहा है ये क्या है, सेट ऑफ ऑल जीरोस है, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। बस समझ आ रही नहीं आ रही, ओके ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ फर्स्ट, देयर इज x नॉट सच दैट y डैश ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, देन y ऑफ x इज स्टेबल सोल्यूशन। क्यों, इस बात को मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि अगर हम उठा रहे हैं y इक्वल टू साइन ऑफ x उठा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ x ले रहे हैं, तो यहीं से हमने कहानी भी आपको समझाई कि अगर ऐसा लिया आपने तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि अगर इसका सेट ऑफ जीरोस क्या निकाल हमने, a इक्वल टू हमने निकाल लिया था कि n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर निकला था, ये हमारे पास निकल के आया था, ठीक है। तो अगर कहने मतलब है इनमें से कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है, इसको जीरो बना दे, किसको जीरो बना दे, इसको जीरो बना दे, तो ये ट्रिवियल भी कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ट्रिवियल में ही ऐसा पॉसिबल है। अगर ट्रिवियल की हम बात करें तो y ऑफ x इक्वल टू क्या ले लिया, जीरो, तो y डैश ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें जो इसको जीरो बना रहे होंगे वो इसको भी जीरो बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो इसके जीरोज होंगे सेट के जो मेंबर्स होंगे पूरा रियल नंबर होगा, ये पूरा रियल नंबर होगा, इसमें a बिलोंग्स टू ए सच दैट y ऑफ a इक्वल टू 0 पूरा रियल नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। उनमें से आप कुछ भी रख के देखो ये सारा जीरो होगा, इसका मतलब ये जो होगा ये सोल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। एक सिंपल सी बात है, इसमें तुम एक भी मेंबर ढूंढ नहीं पाओगे जो इसको जीरो बना सके, एक भी मेंबर तुम ढूंढ नहीं पाओगे इस पूरे सेट में जो इसको जीरो बना सके, मतलब ये डज नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, इस सभी ए के लिए, सभी ए के एलिमेंट के लिए डज नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो जाहिर सी बात है जो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तभी ये कंडीशन होल्ड करेगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली केस दिया गया है उसमें हमने सीख लिया है कि अगर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो कभी भी ये केस होल्ड नहीं करेगा, ये केस ओनली होल्ड होगा किसके लिए होगा, ये ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए ही होल्ड होगा, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट कि इफ y ऑफ x इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देन एवरी एलिमेंट ऑफ a इज आइसोलेटेड पॉइंट। अब इस बात को समझिए बहुत अच्छे तरीके से,
ये वाला पॉइंट समझ में आएगा आप लोग को, है ना। अब चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझा देता हूँ। हमने मान लो ये एग्जांपल लिया, इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, कहानी क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि हमारे पास जो सेट दिया गया है और इस सेट में हमारे पास पॉइंट ये है कि हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो एज इक्वल टू हमारे पास एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में लिखा हुआ है 0 प्लस माइनस पाई लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस 2 पाई लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस 3 पाई लिखा हुआ है, ओके, फिर एंड सो ऑन ये लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें कोई भी नंबर आप उठाते हैं, अगर नंबर रियल लाइन में अगर इसको हम ड्रा करें एक्चुअली में, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ हमारे पास क्या है प्लस का पाई है, यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस का 2 पाई है, प्लस का 3 पाई है, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर इधर हम देखें तो माइनस पाई है हमारे पास, माइनस 2 पाई है, ठीक है, माइनस 3 पाई है और एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर नंबरहुड ड्रा करूँ, रियल लाइन है तो नंबरहुड ड्रा करूँगा, तो हर एक नंबरहुड पे कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी पॉइंट पर नंबरहुड ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नंबरहुड, तो और इसके साथ तो डिलीट कर देते हैं, वैल्यू डिलीट कर देते हैं, मान लिया वो सेट डिलीट कर दिया हमने, और फिर भी हम सेट के साथ इंटरसेक्शन करा देते हैं, तो क्या आना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। क्या बोल देते हैं, लिमिट पॉइंट। अगर इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है तो उसको तब बोलते हैं हम लोग क्या, तब हम बोलते हैं इसको सिंपली अगर ऐसे लिख दिया जाए ये, ठीक है, तो रिलेटेड नंबरहुड हो गया, एक से इंटरसेक्शन कराएं 5 आना चाहिए, हर एक नंबरहुड के लिए होना चाहिए। तो छोटा से छोटा भी नंबरहुड के लिए उसके लिए कंडीशन, तो हम एक मान लो ये छोटा नंबरहुड काट लेते हैं, तो इसका अगर हम ये पाई हटा देते हैं तो क्या सेट का कोई मेंबर इसके अंदर बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब ये एक लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये भी एक लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये भी एक लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक मेंबर एक लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया अगर किसी पॉइंट पर अगर तुम मान लो 2 पाई को चेक करो, सपोज दैट हम यहाँ पे मान लो 2 पाई को चेक कर रहे हैं कि इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो कैसे चेक कर रहे हैं, तो 2 पाई को लिमिट पॉइंट है या नहीं चेक करने के लिए, ठीक है, ओके, अभी हमें चेक करना है कि मान लो 2 पाई एक लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर छोटा से छोटा नंबरहुड ड्रा कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा भी तो मतलब नहीं है, छोटा से छोटा नंबर ट्राई किया जाता है ना, तो छोटा छोटा नंबर ड्रा करो, और अगर इस पॉइंट को मैं डिलीट भी कर दूं तो भी इस सेट के मतलब कि 1 मोर देन पॉइंट होना ही चाहिए, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो इसका इंटरसेक्शन कराऊं 5 ना दे, ठीक है। तो जैसे मैं 2 पाई डिलीट करता हूं तो यहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं होता है जो इस सेट का मेंबर हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर किसी एक भी नंबरहुड में ये कंडीशन होल्ड ना करे तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं है, 3 पाई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, कोई भी इसका सेट का मेंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर हम ये ऐसा देख पा रहे हैं कि अगर ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं था, देखो नॉन ट्रिवियल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ट्रिवियल हो जाता तो रियल नंबर आ जाता, रियल नंबर में बेटा एग्जिस्ट कर जाता, ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको क्या मिल जाता, वहाँ पे लिमिट पॉइंट मिल जाते हैं आपको। लेकिन क्योंकि मैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे देखो आप कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिल पा रहा है। और चाहे यही नहीं, अगर मैं यहाँ पे दूसरा सेट मैंने जूम किया था, अगर मैं इसका भी ड्रा करूंगा ना तो इसमें भी आपको कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर कोई भी लिमिट पॉइंट आपको देखने वाला नहीं, मतलब किसी भी सेट के किसी भी मेंबर के अंदर, मतलब कोई भी एक भी मेंबर के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे पॉइंट कैसे होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। तो जब एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो सारे के सारे पॉइंट कैसे हो जाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। इसका मतलब वाई एक्स अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसका मतलब वाई एक्स अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इस सेट ए के हर एक एलिमेंट के पास केवल और केवल कैसे पॉइंट होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, ए भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, देयर इज नो लिमिट पॉइंट। ठीक है, इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। तो हम देख पा रहे हैं कि y ऑफ x इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, देन अगर y ऑफ x क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो वो क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। अगर वो ट्रिवियल सोल्यूशन है तो पूरा पूरा रियल नंबर आपको उससे जीरो बन जाता है, तो वो अनकाउंटेबल सेट कहलाएगा। जाहिर सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कैसा होगा, काउंटेबल सेट होगा। बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं, y ऑफ x इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देन ए कैन नॉट बी अ बाउंडेड इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल बात कर लेते हैं इसकी। अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है और वो इनफाइनाइट है, उसका जीरोज का जो सेट है वो कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। अगर हम ये पहला सेट ऊपर जो हमारे सामने दिख रहा है वो सेट कैसा है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेट हमारे पास कैसा है, तो इनफाइनाइट सेट है। अगर ये मेरा इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो देखो ये क्या बाउंडेड है क्या, तो आप देखोगे नॉट बाउंडेड है।
ठीक है, ये नॉट बाउंडेड, ना तो बाउंडेड अबव है ना तो बाउंडेड बिलो है, तो ये नॉट बाउंडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है और उसके जीरोस का सेट कैसा है, इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, नॉट बाउंडेड होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, अगर ये फाइनाइट होता तो ये बाउंडेड होता, लेकिन ये इनफाइनाइट है तो इसलिए नॉट बाउंडेड होगा। ठीक है, तो एक इससे यही पॉइंट क्या निकल के आता है, अगर कोई बाउंडेड सेट है और इनफाइनाइट सेट है, बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट भी है, तो जाहिर सी बात है वो ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं देगा, वो कैसा दे रहा होगा, वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे, सॉरी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं दे रहा होगा, वो कैसा दे रहा होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। इसका मतलब है y ऑफ x इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, अगर कोई y ऑफ x नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है और इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, वो अनबाउंडेड सेट ही होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको कहता है कि y ऑफ x इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, अगर y ऑफ x इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है, तो मैंने अभी बता दिया नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, अगर फाइनाइट है तो जाहिर बात है वो कैसा देगा, बाउंडेड सेट ही देगा। फाइनाइट के लिए तो बाउंडेड सेट ही होता है, आपको पता होना चाहिए, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड सेट, है ना। एंड इफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन ऑन बाउंडेड डोमेन, देन द सेट ऑफ, भाई बाउंडेड डोमेन हो गया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंडेड डोमेन में डिफाइन हुई है तो रियल नंबर था, अनबाउंडेड डोमेन था, लेकिन अगर कोई बाउंडेड डोमेन में डिफाइन होता है तो जाहिर सी बात है उसका जो हमारे पास जीरोज का जो सेट होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का, वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। और जितने भी केसेस मैंने डिस्कस किए हैं तो क्या लिखा है, द अबव ऑल द स्टेटमेंट्स आल्सो होल्ड फॉर y ऑफ x सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब nth ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी हमारे क्या रहेंगे, ये सारी कंडीशन ट्रू रहेंगी। ठीक है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने डिस्कस क्या किया, हमने कहा कोई भी हमारे पास नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, सॉरी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास a नॉट ऑफ x इंटू वाई डबल डैश प्लस a1 ऑफ x y डैश प्लस a2 ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास आता है। और यहाँ पे केस है हमारे पास कि a नॉट ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कमा b। ठीक है, एंड हमारे पास एक पॉइंट दिया गया कि a1 ऑफ x, a नॉट ऑफ x, a1 ऑफ x, a2 ऑफ x, ठीक है, these are continuous function for all x। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर ऐसा है तो हम मान लेते हैं कि y ऑफ x, इसका ट्रिवियल सोल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होगा, y ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हुआ कि y ऑफ x नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, और हम इंटरेस्टेड हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, लेट कर लिया कि y ऑफ x इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, ओके, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ से एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया, अगर ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास है तो इसका जो सेट ऑफ जीरोस मिल गया, हमने मान लिया हमारे पास मिल जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू, वो रियल नंबर ही होगा, जाहिर सी बात है कि y ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक सेट हो जाएगा ए। ये बात सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला केस हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पे एग्जिस्ट करा देते हैं, कोई x नॉट है जो कि a का मेंबर है, ठीक है, एक ऐसा हम ढूंढ लेते हैं जिस पर y डैश ऑफ x नॉट अगर करें और ये दे दे 0, तो इसका मतलब जाहिर सी बात इंप्लाई कर जाएगा ये कि जो y ऑफ x मिल रहा होगा वो इज ट्रिवियल सोल्यूशन रहा होगा, क्योंकि नॉन ट्रिवियल के लिए केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन रहा होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि अगर मान लो a इज क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अगर एज इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है तो हमारे पास क्या रहेगा कि एज अनबाउंडेड ही रहेगा, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा हूँ ना मैं। अगर हमारे पास मान लीजिए सपोज दैट कि ए इज बाउंडेड हो गया, बाउंडेड हो गया और इनफाइनाइट भी हो रहा है, अगर बाउंडेड हो इनफाइनाइट दोनों हो रहा है तो मैंने क्या बोला था कि ए क्या बन जाएगा आपका, तो ए यहाँ पे बन जाएगा आपका, सिंपल सी बात है कि ए हमारे पास जाहिर बात बाउंडेड और इनफाइनाइट दोनों है। ठीक है, तो इसका मतलब जो y ऑफ x है हमारे पास, y ऑफ x वो ट्रिवियल ही रहा होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। y इज ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल में तो केस पॉसिबल ही नहीं है, ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास a इज फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट एंड बाउंडेड आ जाए,
अगर फाइनाइट आ रहा है और वाई ऑफ एक्स ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल है, अगर फाइनाइट आ गया तो जाहिर सी बात है कि यार वो बाउंडेड होगा, कोई दिक्कत नहीं, इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। अगर बाउंडेड है वो वाई ऑफ एक्स नॉन ट्रिवियल है, इसका मतलब कि अगर फिफ्थ अगर ऐसे डिस्कस करें हम कि ए इज बाउंडेड, ए इज बाउंडेड एंड वाई ऑफ एक्स इज नॉन ट्रिवियल, तो तुम मुझे बताओ तब ये केस कभी पॉसिबल होगा। तो ये केस एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, जब ए इज मेरा क्या हो, फाइनाइट हो, ए इज फाइनाइट, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसा हो गया, कोई दिक्कत समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, हमने ये भी देखा कि ए के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो ए हैव नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट, ए हैव नो लिमिट पॉइंट। अगर इसके पास कोई पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जितने पॉइंट हो क्या है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कौन से पॉइंट होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ ए इज आइसोलेटेड पॉइंट। ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी से कुछ रिजल्ट हमारा बनता है, क्या रिजल्ट बनता है, चलो उस रिजल्ट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कि रिजल्ट है इसी पर बेस कि हमारे पास मान लीजिए कोई दो सोल्यूशन ले लिया, जैसे हमने साइन और कॉसेस लिए तो ऐसे दो सोल्यूशन मान लो ले लिया, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, वैसे भी वो एलआई सोल्यूशन थे जो हमने लिए थे। ठीक है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता करेंगे, एलआई सोल्यूशन है तो उसका रॉस्किन ऑफ एक्स निकाल लो, अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो एलआई सोल्यूशन है, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो एलडी सोल्यूशन है। ठीक है, और ये हमारे पास कंटिन्यूस केस बिल्कुल सही समझ में आगे होगी बात। इसका मान लीजिए पहला हमारे पास सेट जीरो सेट है ए और दूसरे मान लिया बी, तो हमने अभी लटके ही कर रखा था ए और बी। अगर आप उनको इंटरसेक्शन करके देखें तो पीछे आप मैंने बता ही दिया था, अगर आप उनका ए इक्वल टू हमने क्या एज्यूम कर लिया था, तो वहाँ से ए इक्वल टू निकल के आया था एन पाई। ठीक है, और यहाँ से आया था हमारे पास कि जो हमारे पास एन होगा वो एक इंटीजर होगा, और यहाँ से आया था बी हमारे पास क्या आया था कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ पे जो n होगा वो कैसा होगा, इंटीजर होगा। इनमें कोई कॉमन तो है नहीं, मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। बिल्कुल सही सब बात है, समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट क्या कहता है, इस पॉइंट को देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को चलो मैं भी ड्रॉप करता हूँ, बाद में भी समझा रहा हूँ। ठीक है, छोड़ो इस पॉइंट को, समझो कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज आइसोलेटेड पॉइंट। ये भी हमने आपको बता दिया कि ए और बी के कैसे पॉइंट होंगे, वो आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। ये भी पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट सेट ऑफ ए की बात करूँ, डायरेक्ट सेट ऑफ बी की बात करूँ, क्या आएगा 5 है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। बिल्कुल, ये भी पॉइंट मैंने डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्या है, ए एंड बी आर नेवर डेंस इन आर, तो डेंस नहीं होगा। ठीक है, एंड नेवर डेंस इन आर, तो बिल्कुल सही बात है कि नेवर डेंस इन आर हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है इसमें कि ए इज फाइनाइट इफ ओनली बी इज फाइनाइट। अगर ए मेरा फाइनाइट होगा और बी मेरा भी फाइनाइट ही होगा, और बी मेरा अगर फाइनाइट होगा तो ए मेरा भी फाइनाइट होगा, क्योंकि इसके दोनों ही जीरोस क्या मिलेंगे, फाइनाइट मिलेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो ए इज बाउंडेड सेट इफ ओनली बी इज बाउंडेड। अगर मेरा ए बाउंडेड होगा, अब फाइनाइट देखो रीजन समझना, अभी मैंने बताया था बाउंडेड कब होगा, बाउंडेड तभी होगा जब मेरा ए फाइनाइट होगा। अगर ए फाइनाइट होगा बी फाइनाइट होगा, इसका मतलब ए बाउंडेड होगा तो बी भी मेरा क्या होगा, बाउंडेड होगा। केस तो वही निकल रहा है यार, है ना, जाहिर सी बात है। तो ये भी केस, ये दोनों केस एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि अभी हमने समझाया आपको। तो दूसरा अगला पॉइंट आता है कि ए इज बाउंडेड इफ ओनली बी इज फाइनाइट। तो जाहिर बात है बी फाइनाइट है तो ए मेरा फाइनाइट है, अगर ए मेरा फाइनाइट तो मेरा बाउंड्री निकल के आएगा। तो सेम तो वही बात निकल रहा है, मतलब लॉर्ड फेयर के सब एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं पॉइंट, इस पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ, ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इस पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ। तो चलिए इस पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल हमने साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स लिया था, चलो इसी भी बेस हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एग्जिस्ट होना चाहिए। चलो मेरे पास एक पॉइंट आया, सपोज दैट y1 has two consecutive zeros, x naught
एंड x2 x1, ठीक है। नाउ we have to prove that, क्या, we have to prove that there is zeros y2 in between x0 एंड x1। मतलब ये बताना है कि इसके बीच में एक जीरोस तो y2 का आ ही जाएगा। अगर y1 के जीरोस हमारे पास x0 और x1 है तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक जीरो ऐसा है कि देयर एग्जिस्ट y2 के एक जीरो ऐसा होगा जो इनके बीच में एग्जिस्ट कर ही जाएगा, ठीक है। देयर इज ए जीरोस, ठीक है, यही पॉइंट ही बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास अल्फा नॉट, ये एक ऑर्डर में हमारे पास जीरोस दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात याद रखो कि x0 इज लेस देन क्या है, x1 ही तो है, ठीक है। और बी, और यहाँ पे बोला देयर एग्जिस्ट बी यूनिक, बीटा एक यूनिक हमारे पास होगा जो कि बी का मेंबर होगा। अल्फा नॉट और अल्फा 1 के बीच में एक बीटा आएगा और बिटवीन टू सक्सेसिव जीरोस। तो अगर मैं अपने एग्जांपल के थ्रू इसको उठाऊं, तो ये बात मैं आपको सीधे समझा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमने यहाँ पर कोई भी दो जीरोस एक उठा लिए, तो मान लिया एक उठा लिया मैंने पाई और एक उठा लिया मैंने 2 पाई। अगर मैंने एक पाई उठा लिया, एक मैंने 2 पाई उठा लिया, और हम जानते हैं कि 2 पाई जो है, जो पाई है वो लेस है, तो पाई है वो लेस है 2 पाई से। कंसेक्यूटिव उठाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, पाई के बाद 2 पाई आता है। तो इसका कहने मतलब है कि यहाँ से एक जीरोस होगा जो इसके बीच में लाई करेगा, और बिल्कुल लाई करेगा। अभी हमने देखा है कि पाई और 2 पाई के बीच में कौन लाई करता है। तो देखो यहाँ पे आता है पाई बाई 2 आता है, और यहाँ पे आता है 3 पाई बाई 2 आता है, फिर यहाँ पे आता है 5 पाई बाई 2 आता है। अगर 3 पाई की बात करेंगे 1.5 पाई आ जाएगा, इधर बात करेंगे 2.5 पाई आ जाएगा। तो इसके बीच में कौन आ रहा है, देखो एक पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से एक बी का मेंबर पक्का होगा जो इनके बीच में लाई करेगा ही करेगा। तो एक एग्जांपल से आप इस बात को क्वालिफाई कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से इस बात को हम देखो क्वालिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो प्रूव कैसे करूंगा, तो वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, मैं इसको प्रूव करके भी आपको समझा रहा हूँ। तो एक पॉइंट से तो इसको मैं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरे पॉइंट से भी क्या मैं इसको प्रूव कर पा रहा हूँ, वो चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। सपोज दैट हमारे पास यहाँ से रॉस्कियन ऑफ एक्स निकालेंगे। अगर रॉस्कियन ऑफ हम y1 और y2 निकालें, ठीक है, रॉस्कियन ऑफ y1 और y2 निकालें, तो एक्चुअली में हमारे पास क्या आएगा, तो एक्चुअली में हमारे पास आ जाएगा कि y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश, ये होगा। ओके डन, ठीक है। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास पॉइंट क्या बन रहा है, चलो पॉइंट भी समझा देता हूं मैं आपको। एक्चुअली पॉइंट ये बन रहा है कि हमारे पास ये होगा, एक्सिस में होगा, इसके एक या दो पॉइंट उठाइए, एक उठाया x0, एक उठाया हमने x1, और इसका अगर मान लो यहाँ से ये y1 मिल गया हमें, ये मान लो y1 मिल गया, ठीक है। हमने एक पाई उठाया था, मान लो एक 2 पाई उठाया था, तो यही तो एक पाई मान लो, एक मान लो 2 पाई मान लो, ठीक है। और किसका ग्राफ मान लो, ये साइन एक्स का मान लो, ऐसे ऐसे ग्राफ हो गया था। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो किसी एक को मान लो कि कोई भी ग्राफ है, ये हम एक जनरली साइन एक्स का दे रहे हैं, ठीक है, मान लिया ये हो गया। अभी इस पॉइंट पे अगर हम टैजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम टैजेंट ड्रॉ करें तो टैजेंट ऐसे मिलेगा इस पॉइंट पे, मान लो ये टैजेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो होगा टैजेंट वो कैसा होगा, ये पॉजिटिव टैजेंट होगा, तो वन ऑफ एक्स नॉट क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ से अगर मुझे मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी, एक यहाँ से अगर हम पॉइंट की बात करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ से एक पॉइंट मिल गया मुझे कि y1 ऑफ डैश x1 वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये बात सबको समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ठीक है, ये y1 डैश है, ये y1 डैश ऑफ x1 है, ये y1 डैश ऑफ क्या है, x0 है, ठीक है। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो हमने ग्राफ बनाया, मान लो हमने बनाया y1 का, किसका ग्राफ बनाया मैंने, मान लो y1 का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो ये y1 डैश ऑफ x1 हो गया, y1 डैश ऑफ ये हमारा x2 हो गया, क्योंकि टैजेंट का मतलब यहाँ पे स्लोप से होता है, स्लोप मतलब जाहिर सी बात है उसका डेरिवेटिव होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ से आ गया तो यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने क्वेश्चन पे, आपको चीज़ें समझानी चाहिए बस, ठीक है। इसका रॉस्किंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि y1 और y2 क्या है, अब जाहिर सी बात है y1 और y2 क्या है, तो यहाँ पे y1 और y2 li है। अगर li सोल्यूशन है तो ये क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। डज नॉट इक्वल टू 0 होने मतलब क्या हुआ,
ये तो ये लेस देन 0 होगा, ये तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 मतलब चलो हम एक वैल्यू उठा लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि रोस्कन ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 हमारे पास है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इज ग्रेटर देन 0, ये कह सकते हैं। और फॉर ऑल एक्स होगा, क्योंकि जो वैल्यू होगा एक के लिए वो सभी के लिए होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब इसमें हम क्वालिफाई कराते हैं, मान लो एक्स नॉट रखते हैं पहले हम। चलो हम वाई नॉट एक्स नॉट रख देते, तो y1 ऑफ एक्स नॉट हो गया इंटू y2 ऑफ एक्स नॉट डैश, ठीक है, माइनस y2 एक्स नॉट हो गया और y1 ऑफ डैश एक्स नॉट और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब क्योंकि y1 ऑफ एक्स नॉट, देखो एक्स नॉट x1 किसके जीरोज हैं, y1 के जीरोज हैं, इसका मतलब इस पर तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y1 ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y1 ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, अगर ये 0 पॉइंट हो गया तो इसका मतलब पोर्शन 0, तो इसका मतलब मुझे ये क्वालिफाई करके क्या मिल गया। चलिए तो मैं इसको इधर को ऊपर करप कर दूँ, है ना, ऊपर करप कर दूँ तो फिर तुम्हें समझा देता हूँ। चलो इस चीज़ को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अंदर लेकर समझा रहा हूँ, ध्यान देना चीज़ को समझने लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए समझिएगा, तो अगर ये 0 हुआ तो क्या बोलेंगे, तो माइनस यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास y2 ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा और इंटू y1 डैश ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये हमारे पास 0 हो गया। अब यहाँ से देखो कि y1 ऑफ एक्स नॉट हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो y2 ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन 0। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, तभी हमारा कुल मिला के माइनस में प्लस बनेगा, तो ये लेस देन 0 होगा। तो कुल मिला के y2 ऑफ एक्स नॉट क्या मिल गया, लेस देन 0 मिल गया। बात पकड़ में आ रही है, ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट यहाँ से क्वालिफाई कर गया कि हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा, y2 ऑफ एक्स नॉट क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। तो उसके लिए अभी हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। x1 है वो तो ना, तो x1 के लिए काम कर, जैसे x0 के लिए काम किया सेम वाइज x1 के लिए काम करो। तो x1 के लिए काम कर लेते हैं अपन, चलिए x1 के लिए काम कर लेते हैं। पहले x0 के लिए काम किया, अब x1 के लिए काम कर रहा हूँ। तो x1 अब मैं दूसरे जीरोस की बात कर रहा हूँ, x1 की बात कर रहा हूँ। तो x0 से तो हमने ऑब्जर्वेशन निकाल लिया, अब x1 से ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो जब x1 से ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि ये भी तो जीरोस है, x1 भी तो इसका क्या है, जीरोस है y1 का। अगर x1 भी जीरोस है तो इसका मतलब ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये इसको 0 कर देगा, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से ये निकल के आएगा कि, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ये 0 हो गया, क्या हो गया, माइनस y2 ऑफ x इंटू y1 डैश ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव कब होगा, ये तो ये माइनस हो, ये प्लस हो, तो ये प्लस हो माइनस हो। तो एक बात समझ में आ रही, इस बात की गारंटी ये ले रहा है कि पॉजिटिव है। y1 डैश ऑफ x1 क्या है, पॉजिटिव। अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब जाहिर बात ये नेगेटिव रहा होगा। तो y2 ऑफ x1 जो मिल गया वो कैसा मिल गया, नेगेटिव मिल गया। सॉरी ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नहीं, हाँ ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है, सॉरी हाँ ये अगर नेगेटिव है तो ये कैसा रहा होगा, ये पॉजिटिव रहा होगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल सही बात है। ये अगर ये मेरा पॉजिटिव आ गया तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसमें, ठीक है। y2 के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो y2 के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये मान लो x0, ये मान लो x1 और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टेंजेंट ऐसे मिल जाएगा, इसका टेंजेंट मुझे यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये पॉजिटिव के लिए हो रहा है और ये किसके लिए हो रहा है, फिर ये नेगेटिव के लिए हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव के लिए मिल जाएगा। तो चलिए समझ में आ गई, ये इसका ग्राफ मिल जाएगा, ओके डन। तो इससे एक बात निष्कर्ष निकल के आ गई कि यहाँ पर इनके बीच में एक जीरोस तो क्या कर रहा है, लाई कर ही रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो एक जीरोस हम जानते हैं, हमने वो थ्योरम पढ़ा था वहाँ पर, ठीक है, बाई न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल में बाइसेक्शन थ्योरम तुमने पढ़ रखा है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव उसके बीच में एक जीरोस पक्का है कि लाइक कर जाता है, तो बाइसेक्शन थ्योरम हमारे पास, तो वहाँ से अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस से। तो बाइसेक्शन थ्योरम क्या कहता है, इनके बीच का एक जीरोस तो पक्का फिर लाई करेगा ही, एक अल्टरनेट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, तो इनके बीच में पक्का है कि एक जीरोस क्या करता है, लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ में हमने एक पॉइंट सीख लिया, क्या सीख लिया पॉइंट, इस ग्राफ में एक जीरोस तो पक्का है कि लाई कर ही जाएगा, है ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू।
तो यहाँ से अगर x1 है, ये अगर ये x0 है, x1 है, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब इनके बीच में एक जीरोस पक्का होगा कि वो लाइक कर जाएगा, जिसको नाम देंगे हम बीटा। बस सबको समझ में आ गई। तो ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, इसका मतलब जाहिर सी बात है मैं इंप्लाई कर सकता हूँ इस पॉइंट को, और ये गारंटी के साथ हम लोग ये कह सकते हैं यूजिंग बाइसेक्शन फार्मूला, न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे तो एक बात से क्वालिफाई कर जाएगा, क्या कर जाएगा कि यहाँ पर एक बीटा ऐसा होगा, ये एग्जिस्ट करेगा जो कि यूनिक होगा, ठीक है, जो कि इनके बीच में लाई करेगा। बस सबको समझ में आ गई। और यहाँ से भी आप इस पॉइंट को देख पा रहे थे, यहाँ से भी इस पॉइंट को प्रूव कर पा रहे थे। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इस पॉइंट को आप क्लियर कर पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके डन। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि लेट y ऑफ x बी द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ इसका। अगर इस फॉर्म में कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म में हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और y ऑफ x इसका क्या है? y ऑफ x इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। y ऑफ x इसका क्या है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अगर ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रही हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेयर q ऑफ x क्या होगा? वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो q ऑफ x हमारा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए ऑन आर, ठीक है। और जो qx होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए, और सच दैट, और ये हमारे पास एक बात और याद रखना है कि वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो सभी x के लिए वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन अगर ऐसी बात हो रही है तो देन तब हम बोलते हैं कि y डैश ऑफ x क्या होगा? कैन हैव एट मोस्ट 1 जीरोस। तो y डैश x जो होगा वो कम से कम 1 जीरोस तो पक्का रखेगा। इस बात को हम लोग समझते हैं, ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है, कि y डैश ऑफ x क्या रखेगा? 1 जीरोस तो पक्का रखेगा। कैन हैव एट मोस्ट 1 जीरोस, वो पक्का है कि 1 जीरोस तो पक्का ही रखेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 जीरोस, ठीक है। इससे ज्यादा जीरोस वो नहीं रख सकता, 1 जीरोस से ज्यादा वो रख नहीं सकता। तो ये इस पॉइंट की गारंटी लेता है कि अगर कोई हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में आता है कि y डबल डैश प्लस q ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, ठीक है, और जहाँ पे q हमारे पास अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ऑन रियल नंबर एंड q ऑफ x लेस देन 0 होता है, q ऑफ x क्या होता है? लेस देन 0 होता है, मतलब वो निगेटिव होना चाहिए, सच दैट y ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0 and for all x and then y dash of x can have at most 1 zeros, at most 1 zeros। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूँ, एकदम सिंपल, इस पॉइंट को समझने के लिए। और जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि डी स्क्वायर वाई, ऐसा ले सकते हो कि वाई डबल डैश ऑफ एक्स माइनस वाई डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने लिया। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन है देखो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, इस फॉर्मेट में भी है, फॉर ऑल एक्स रियल नंबर है, क्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है। तो अब अगर हम बात करें हेयर, तो यहाँ मुझे क्यू ऑफ एक्स कितना मिल रहा है? हेयर क्यू ऑफ एक्स मुझे मिल रहा है इक्वल टू -1। -1 क्या है? हमारा कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन हम जानते हैं, कांस्टेंट फंक्शन एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारे पास क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है, और ये भी देख रहे हैं कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या है? लेस देन 0 है, ये भी हम देख रहे हैं फॉर ऑल एक्स, ठीक है, सब एक्स के लिए हमारे पास क्या है? लेस देन 0 है। ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर ये सारे पॉइंट क्वालिफाई कर रहा है, अगर ध्यान से देखो ये सारे पॉइंट हमारे क्वालिफाई कर रहा है, इससे y ऑफ x निकाल लेते हैं। तो y ऑफ x निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा हमारे पास कि अगर मैं इसका सोल्यूशन करूँ तो y ऑफ x क्या आएगा? इसका c1 e की पावर x आएगा और प्लस c2 e की पावर माइनस x आएगा। c1 और c2 डज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, c1 और c2 में से एटलीस्ट कोई नॉन जीरो होना ही चाहिए। तो हम चलो एक सोल्यूशन यहाँ पे ले लेते हैं, y1 ऑफ x सोल्यूशन ले लेते हैं, e की पावर x सोल्यूशन ले लिया, या फिर y2 ऑफ x सोल्यूशन एक ले लिया हमने, e पावर माइनस ऑफ x ले लिया, या फिर इसका एक सोल्यूशन हो सकता है y1, एक सोल्यूशन यही ले सकते हैं हम लोग, y ऑफ x क्या ले सकते हैं कि c1 और c2 को 1 चॉइस कर लो, 1/2 चॉइस कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस ऑफ x/2। ये भी एक इसका सोल्यूशन है। ये सारे इसके क्या है? सोल्यूशन है, ठीक है। और ये सारे क्या है? मतलब ये जो है ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, ये सारे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अगर ये सारे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इनकी जो बातें हैं वो क्वालिफाई करेंगे।
पहला पॉइंट ये है कि ये इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो ये तो पहला पॉइंट ये बता रहा है कि कम से कम ये एक से ज़्यादा जीरो से नहीं रखेगा, ये पॉइंट के चलो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। केस फर्स्ट लेते हैं कि अगर मान लो वाई ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ये तो ठीक है, इस पॉइंट की गारंटी तो ये ले ही रहा है, लेकिन कुछ केस फर्स्ट की बात कर रहा है। क्या केस फर्स्ट की बात, जो सोल्यूशन हमारे पास आया अगर वो सोल्यूशन हमारे पास पॉजिटिव आता है सभी एक्स के लिए, अगर वो सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है सभी एक्स के लिए, क्योंकि सोल्यूशन जीरो नहीं होने से इस बात की गारंटी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो केस बनते हैं हमारे पास, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पहला केस डिस्कस करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन उसको हम जानते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि एक एटमॉस क्या है, एटमॉस एक जीरोस तो रख ही रखेगा, तो मान लिया एक्स नॉट वो जीरोस है, तो जाहिर बात इस पर पॉइंट पे रखेंगे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो केसेस है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इन केसों को समझाता हूँ कि कैसे हमारे पास ये क्वालिफाई करता है, ठीक है। आगे पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, तो इनमें से हम लोग केवल इस वाले सोल्यूशन को उठाते हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन चलो हम मान लेते हैं कि ये इसका क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अगर ये पर्टिकुलर इसका सोल्यूशन हो गया तो पहले आप इसका ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ इजीली बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ हमारे पास क्या होगा उसको मैं ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको इजी रहे चेक करना। तो ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है, ग्राफ बन गया आपका इसका। अब हम चलो पॉइंट की बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट हैं वो बोल रहा है, अच्छा याद रखो कि अगर कोई पॉजिटिव है हमारे पास, अगर ये कोई पॉजिटिव हमारे पास है, तो ये पहला पॉइंट तो क्लियर, अगर कोई पॉजिटिव है और तो वो पक्का है कि वो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा ऑन आर। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो होगा फंक्शन, ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात कर लें, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बाउंडेड एबव है एंड अनबाउंडेड एबव, सॉरी बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड एबव नहीं है। तो अगर फंक्शन को देखोगे बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड एबव नहीं है, कहाँ तक जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है, तो y1 ऑफ, जो हमने y ऑफ x निकाला है, y ऑफ x इज बाउंडेड, इस ग्राफ से क्या पता चला, बाउंडेड बिलो तो है ये बट एंड अनबाउंडेड एबव, अनबाउंडेड एबव, ये पॉइंट निकल के आया। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में अगर हम इसका मिनिमम मैक्सिमम की बात कर लें, वो भी देखो बोला लोकल मिनिमम, तो हम चलो बात कर लेते हैं। तो इसको पहले मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। वाई डॉस ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, इक्वल टू हम जीरो रख देंगे, अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास e की पावर टू एक्स, चलिए e की पावर x इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इसको अप्लाई करेंगे तो e की पावर टू एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो x इक्वल टू जीरो हमारे पास आ गया, इसको हमने एक पॉइंट नाम दे दिया, x नॉट नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पर अगर हम बात कर लें कि y1 डबल डैश ऑफ x नॉट देख लें तो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, जीरो रख देंगे तो आ जाएगा वन, वन इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, फॉर इसके लिए एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, जीरो के लिए ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि वाई ऑफ एक्स मिनिमम होगा एट, तो इसका पता चल गया वाई ऑफ एक्स इज मिनिमम, मिनिमम एट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो हमारा डेरिवेटिव होगा इसका एक रूट्स मिल गया, पक्का है कि इसका जो एक रूट्स मिल गया कि डेरिवेटिव को मुझे रूट्स चाहिए था, वो एक्स नॉट वो मिल गया मुझे, वो क्या मिल गया, जीरो मिल गया। क्या मिल गया, जीरो। तो जो एटमॉस जीरो हमें पता चला ना था ये वन जीरो, तो वो जिन जीरो जो एक्स नॉट चाहिए था वो मुझे मिल गया, क्या, एक्स नॉट इक्वल टू मुझे मिल गया जीरो मिल गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया होगा। इन्फिनिटी पे काम करोगे तो इन्फिनिटी पे भी काम आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं देखूंगा अगर एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये वैल्यू क्या देगा उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट आ गया कि इन्फिनिटी पे एक्स अप्रोच इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी देगा, बिल्कुल सही बात है, मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि मिनिमम देगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट भी करते रहना आप लोग साथ ही साथ। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सारे पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। आप वहाँ पे ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए एग्जांपल उठा लेंगे तो आपको ऑप्शन डिस्कार्ड होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ऑप्शन डिस्कार्ड करने में हेल्प मिल जाएगी। बस मैं नहीं आ रहा, आपको काम करने का तरीका भी आपको पता चल रहा है साथ ही साथ, तो ठीक है, हमने ये देख लिया। अब हम साथ ही साथ देख रहे हैं कि अगर इसमें लिमिट लगाया जाए, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, तो जाहिर बात एक किस पे चला जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पॉइंट ये क्वालिफाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी क्वालिफाई कर रहा है। तो इसी प्रकार से अगले में आप ट्राई कर लेना, इसका डेरिवेटिव कर लेना,
एक्स पर इन्फिनिटी लगा देना, इस पर भी माइनस इन्फिनिटी लगा देना तो भी इन्फिनिटी जाएगा, डेरिवेटिव करके देखोगे तो भी इन्फिनिटी जाएगा, माइनस डेरिवेटिव करके देखोगे तो भी इन्फिनिटी जाएगा। कुल मिला के आप करके देख लेना हर तरीके से, यहाँ पे ये सारी कंडीशन आपको होल्ड करते हुए मिलेंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड केस में चलता है। ठीक है, सेकंड केस इसका क्या बोला है कि अगर ये लेस देन जीरो होता, y ऑफ एक्स क्या होता है, लेस देन जीरो होता फॉर ऑल एक्स, तो आप जैसे उसमें किए हैं तो अब याद रखो लेस देन जीरो के लिए सेम एक्स एग्जाम्पल इसमें भी आप एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप वैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो ये हमारे पास वाई ऑफ एक्स कॉनकेव फंक्शन मिल जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या, वाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो, सेम एज वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे हमने उसको डिस्कस किया। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास कि वाई ऑफ एक्स हैज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा एट एक्स नॉट, बिल्कुल सही है, ये भी मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, बाउंडेड अबव है बट अनबाउंडेड बिलो, उसको उल्टा कर दो यार, इसी जो हमने एग्जांपल लिया था इसी को उल्टा कर दो, माइनस कर दो, उल्टा हो जाएगा, यहाँ ग्राफ ऐसे आ जाएगा और ग्राफ ऐसे आ जाएगा, उसके लिए डिस्कस कर लेना। ठीक है, आपको क्या सेम ऐसे सारी कंडीशन मिलती हुई चली जाएंगी, बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो करते चले जाना, आपको ये सारे पॉइंट आपको होल्ड करते हुए मिल जाएंगे। बात सबको क्लियर हो गया? ठीक है, एक कॉनकेव मिल गया, एक कॉन्वेक्स फंक्शन मिल गया, एक कॉनकेव फंक्शन मिल गया, आपको दोनों ही फंक्शन क्लियर हो चुके होंगे आई होप, और मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरा केस भी आपको समझ आ गया, सेम है पहले केस की तरह ये भी लगने वाला है। ठीक है, तो दोनों केस आपको याद रखना है, दोनों केस आपको क्लियर रखने हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेट y ऑफ x बी द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस q ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू जीरो ऑन द क्लोज इंटरवल i। ठीक है, आई यहाँ पे है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, वेयर q ऑफ x इज पॉजिटिव फंक्शन देन द y ऑफ x हैज एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस ऑन द i। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है कि वाई डबल डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में अगर कोई आ जाए ऑन द क्लोज इंटरवल और ये डिफाइन हो किसी एक क्लोज इंटरवल पर, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अच्छा, मैं तुमसे सिंपली डिस्कस करना चाहूँगा, अगर मान लो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, अगर मैं इसे जीरोस का सेट निकालता हूँ, ठीक है, तो मैं तो बाउंडेड होगा नहीं होगा, बाउंडेड होगा नहीं होगा। तो हमने आपको पहले बता दिया था कि अगर उसका डोमेन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर डोमेन हमारा अगर बाउंडेड होता है तो सेट भी हमारा क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। ठीक है, तो बाउंडेड तभी होता है जब वो हमारे सेट ये क्या हो जाता है, हमारे पास फाइनाइट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ये ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है, ये क्या रखता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है। तो इससे आप डेफिनेशन से क्या निकाल पा रहे हैं कि अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, किसी क्लोज इंटरवल डिफाइन है, क्लोज इंटरवल मतलब ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड होने का मतलब क्या हुआ, इसका डोमेन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी बाउंडेड डोमेन पर डिफाइन है। अगर ये किसी बाउंडेड डोमेन पर डिफाइन है, इसका मतलब जो सेट ऑफ जीरोस बनेगा वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। बाउंडेड होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई, इसका मतलब ये हुआ, इससे कहानी क्या निकल के आई, इससे कहानी ये निकल के आई कि अगर कोई भी हमारे पास y ऑफ x नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में हमारे पास दिया गया है ऑन द क्लोज इंटरवल, और ये क्लोज इंटरवल हमारे पास है कि मतलब ये जो x में डिफाइन है क्लोज इंटरवल कमा b में डिफाइन है, तो वेयर q ऑफ x। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है कि q ऑफ x आपका कैसा होना चाहिए, यहाँ पे q ऑफ x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन दिया गया है आपको। देन y ऑफ x, तो बोला y ऑफ x जो होगा हैज एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर होंगे जीरोस के, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बाउंडेड जीरोस निकलेगा, कहानी क्लियर हो रही नहीं हो रही, और यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो फाइनाइट निकलेगा तो कंफर्म है, तो इस थ्योरम का मीन क्या है वो भी हम तुम्हें समझा देते हैं। ये तो हमारा जो प्रॉपर्टी था जीरोस का वो हमने तुम्हें इसी में बताने का प्रयास रखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को, तो ये बात समझ में आ गया होगा, और इसी में आप समझ पा रहे हैं कि क्यू ऑफ एक्स आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कमा बी फॉर्मेट में। ठीक है, क्यू एक्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको गिवन हो गया कि देन अगर ये ऐसा होता है, सारी चीज़ें होल्ड होती हैं, देन हमारे पास क्या दिया गया है, देन ये बोला गया है कि वाई ऑफ एक्स, ठीक है, हैज़ एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस ठीक है, जीरोस ऑन आई। ये बात समझ में आ गया? ठीक है,
तो इसी पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आगे इन तरीकों को हम अप्लाई करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, उन पे अप्लाई भी करेंगे इनको हम, ठीक है। सीजन पीवाई को आपको बताएंगे एक दो, ठीक है। तब तक एक प्रॉपर्टी और उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक दो एग्जांपल बताते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि उसी में बेस्ड प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी ये वाली है और ये जो आने वाली प्रॉपर्टी है इन्हीं पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन इन दोनों से ही लगेगा, इसलिए हम इन दोनों को भी पहले डिस्कस करेंगे, तब उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट वाई ऑफ एक्स बी द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ दिस। तो हमारे पास क्या दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन के वाई डबल डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल पॉजिटिव। ये किसके लिए डिफाइन है, ये डिफाइन है 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। अगर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन है तो आगे कहानी क्या बनेगी, वेयर क्यू ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए इन दिस इंटरवल एंड इफ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर ये ऐसा होता है देन हमारे पास क्या क्या हो सकता है। पहली चीज हो सकती है कि वाई ऑफ एक्स हैज इनफाइनाइटली मेनी जीरोज ऑन दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही है। क्या हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी जीरोज हो सकता है ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव में जाहिर सी बात है फंक्शन पूरा पॉजिटिव में डिफाइन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो हमारे पास जीरोज आएंगे वो कहाँ आएंगे, पॉजिटिव में ही आएंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी इसमें बता रही जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वाई डैश मतलब इसका डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स हैज इन्फिनिटी मेनी जीरोस ऑन द पॉजिटिव, ये भी रखेगा इन्फिनिटी मेनी जीरोस, ठीक है। एंड वाई एक्स एंड वाई एट दोनों ही नॉन मोनोटोनिक होगा, मतलब ये मोनोटोनिक नहीं होगा, जो नहीं कि इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ये कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों एक साथ रखेगा नेचर, ठीक है। तो नॉन मोनोटोनिक होगा ये। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट है, यानी फोर्थ जो लास्ट पॉइंट इसमें है, ये है कि अगर मैं इन पे लिमिट अप्लाई करूंगा एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी पर, तो दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो इस पे बेस हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं कि क्या कहानी होने वाली है, ठीक है। मेरे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि वाई एन ऑफ एक्स बी द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ दिस रियल वैल्यूड फंक्शन है, सोल्यूशन है हमारा ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को साइड में अगर लिखा जाए तो क्या लिखा है, वाई डबल डैश लिखा है प्लस एक्स वाई डैश लिखा हुआ है इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। फॉर ऑल डिफाइन ये किस पे है, पॉजिटिव डिफाइन है। बिल्कुल सही है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम देखें हेयर, अगर हम यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स देखें तो क्यू ऑफ एक्स मेरा कितना है, तो क्यू ऑफ एक्स मेरा है यहाँ पर ग्रेटर देन 0, क्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या दे रहा है वो समझ भी लेते हैं कि ठीक है यहाँ तक हो गया, ओके डन। अगर मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया, चलो मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। डेफिनेशन में मैंने बताया अगर ऐसा है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये पहला पॉइंट क्लियर है, अगर ऐसा है, ठीक है, वाई क्यू एक्स पॉजिटिव हो इस इंटरवल पे, तो हमने देखा कि हमें दिखाना होता है कि इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो क्या इन्फिनिटी आता नहीं आता है। तो क्यू एक्स तो भाई ग्रेटर देन 0 है ही है, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स कितना एक्स है। तो अब बस हमें देखना है कि 1 टू इन्फिनिटी पर क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या देगा, क्या ये वैल्यू इन्फिनिटी दे रहा है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ एक्स डी एक्स है, उसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या देगा, इन्फिनिटी ही देगा। इसका मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। अगर वैसा इफ वाली कंडीशन होल्ड कर रहा है तो हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो वाई ऑफ एक्स यानी जो सोल्यूशन होगा हैज इन मेनी इन्फिनिटली जीरोस रखेगा ऑन पॉजिटिव एक्सिस। तो इसका मतलब एक पॉइंट निकल के आया कि जो वाई, इसका सोल्यूशन क्या है, वाई ऑन ऑफ एक्स है, तो वाई ऑन ऑफ एक्स जो रखेगा, ठीक है, हैज इन्फिनिटली मेनी जीरोस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये वाली पॉइंट समझ में आ गया। इसका मतलब y1 हैज इन्फिनिटली मेनी जीरोस, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका मतलब तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। पहला तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है सर, अगर ऐसा था तो ये ऐसा हुआ, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो हमने ये चीज़ देखी, पहली केस तुम्हारा क्लियर हो गया, केस फर्स्ट इसका क्लियर हो गया, पहली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। अब हम आते हैं सेकंड केस पर, और सेकंड केस हमारे पास क्या बोल रहा है उस पर हम बात करेंगे। सेकंड केस में ये कहानी दी गई कि y2 ऑफ x क्या है, बी द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो फिर इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, मैं सीधे आपको लिख रहा हूँ सोल्यूशन इसका लिखूंगा मैं कि इसका सेकंड केस में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि वाई डबल डैश प्लस, क्योंकि अभी हम लोग होमोजीनियस के लिए पढ़ रहे हैं, नॉन होमोजीनियस के लिए पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस जैसे आए तो उसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा।
इसमें केस दिए गए हैं आपको, तो बाउंड्री कंडीशन दी गई है आपको, तो यहाँ से ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऐसा बना तो अब मुझे यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना पड़ा तो मैं इसको क्या लिखूंगा सीधे, तो इसका सी एफ क्या बनेगा ये बताइए। अब क्योंकि इसको जाएंगे एम की वैल्यू प्लस माइनस आई मिलेगी तो सीधे रखूंगा, तो यहाँ से क्या आएगा सी एफ इसका सी एफ आ जाएगा यहाँ से C1 cos x प्लस C2 साइन ऑफ x, ये बनेगा इसका सी एफ। अगर मैं पी आई निकालूँ, इसका पी आई, किसका पी आई निकालना है मुझे, पी आई निकालना है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं इसका पी आई निकालूँ तो इजीली मैं इसका पी आई भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसका पी आई हमारे पास क्या आएगा, सिंपली मैं इसको एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, इसका पी आई एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो मेरा जो सोल्यूशन बनेगा वाई ऑफ एक्स वो कितना हो जाएगा, वाई ऑफ एक्स मिल जाएगा यहाँ से C1 cos x, निकाल लेना यार, समझा रखा सब कुछ है ना, और C2 साइन ऑफ x, क्योंकि मेरा मुद्दा ये नहीं है समझाना, मेरा मुद्दा है कि सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो बताना है। ठीक है, बाकी हमने ऑलरेडी इसकी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं, बता रखा है, बहुत अच्छे रूल भी समझा रखा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सब कुछ समझा रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा वाई ऑफ एक्स मेरा इतना बना। कंडीशन अप्लाई कर देंगे, कंडीशन मेरे पास क्या है, अगर वाई 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, वाई 0 पे 0 दे रहा है, वाई 0 पे 0 रखेंगे तो देखो क्या क्या मिलने वाली है, वाई 0 पे 0 तो cos 0 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और साइन 0 वैल्यू 0 होती है, 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के 1 यानी C1, यानी C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया गया इसका डेरिवेटिव अगर 0 रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, 0 रख दिया जाए, अब ये साइन हो जाएगा, ये बन जाएगा cos, तो साइन वाला 0 हो जाएगा, इसका मतलब C2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ से C2 भी 0 आ जाएगा, तो C1 और C2 दोनों 0 आ गए। इसका मतलब दैट इज अगर हम यहाँ से वाई ऑफ एक्स निकालें तो वाई ऑफ एक्स कितना आ जाएगा आपका, वाई ऑफ एक्स ओनली एक्स स्क्वायर जाएगा, क्योंकि C1 और C2 क्या हो गया 0 हो गया। और वाई ऑन ऑफ एक्स अगर y2, इसको इस सोल्यूशन को क्या नाम देंगे, y2 नाम देंगे, क्लियर है। अगर एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर पावर 2 है तो इसका मतलब इसके कितने मोस्टली 0 पॉसिबल हैं, तो इसके फाइनाइट 0 पॉसिबल हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल हैं, फाइनाइटली मैनी 0 पॉसिबल हैं, कितने 2 0 पॉसिबल हैं। अगर इसके 2 0 पॉसिबल हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, इसका सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, इनफैक्टली मैनी जीरोस नहीं आएंगे, ओनली इसके 2 जीरोस आएंगे, इसका मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो गया, अदरवाइज सब रॉन्ग हो गए। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब हमारे पास ये केस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस केस में आपको करना क्या है। ठीक है, अब अगर इस केस को अगर तुम लोग समझ चुके हो तो वो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन CSIR पे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये भी PVIQ है, ये कहीं ना कहीं क्या है PYQ है, तो ये मत सोचना कि हमने ऐसे बता दिया, PYQ था इसलिए मैंने इसको प्यार से लिखा और तब समझाया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि हमने प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई की, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई इजीली, और इस वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन आगे सॉल्व ही करेंगे। ठीक ना, तो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, मेरे पास ये आया कि कंसीडर द इक्वेशन y डबल डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में अगर आता है, तो वेयर क्यू एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, तो हमारे पास ये पॉइंट निकल के आता है, क्यों होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, 0 इसके बीच में आएगा, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इसको स्मॉल एम लिखेंगे, उसको मैक्सिमम वैल्यू इसको कैपिटल एम लिखेंगे। अब जैसे क्यू ऑफ एक्स को भी हमने डिफाइन किया था, तो वैसे हम डिफाइन कर सकते हैं क्लोज इंटरवल पे, क्लियर है। जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, क्यू ऑफ एक्स था मान लो, और एक्स मतलब क्या था, कंटिन्यूस भी था, एक्स मतलब क्या था, कंटिन्यूस भी था। अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में जो बता रहा हूँ मैं, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि वाई डबल डैश और प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स क्या मिला मुझे, क्यू ऑफ एक्स मुझे मिल गया था एक्स। और मान लो ये डिफाइन होता क्लोज इंटरवल, ये डिफाइन होता क्लोज इंटरवल 1,2 पे डिफाइन होता, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कंटिन्यूस होता नहीं होता, बिजली कंटिन्यूस होता है, ये हमारा क्या होता है कंटिन्यूस होता, और ये पॉजिटिव भी होता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, तो कंटिन्यूस होता पॉजिटिव होता, और ये किसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होती, तो पॉजिटिव तो होती है वैल्यू, 0 से बड़ी होती। ठीक है, और एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आती, और क्यू ऑफ एक्स हो जाता, और यहाँ पे क्या आ जाता 2 आ जाता। हम ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन गया मिनिमम, और ये बन गया इसका मैक्सिमम बन गया, बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो बोल रहा है लेट फाइव बी द सोल्यूशन, और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, तो उसको फाइव ऑफ एक्स मान लिया कि लेट फाइव बी द सोल्यूशन हो जाएगा ऑफ दिस इक्वेशन हैविंग द सक्सेसिव जीरोस। तो बोल रहा है कि फाइव बी द सोल्यूशन हो जाएगा, और हैविंग द सक्सेसिव
जीरोस, इसका मान लिया x1 और x2, इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, सक्सेसिव जीरोस। वेयर, अब इसके जो सक्सेसिव जीरोस होंगे, कहने मतलब ये है कि वो इसी a और b के बीच में लाई करेंगे। ये जो a और b इंटरवल दिया गया था, इसके बीच में जीरोस लाई करेंगे। अगर ये जीरोस इनके बीच में लाई कर रहे हैं, सक्सेसिव जीरोस, ठीक है, तो देन तब हमारे पास क्या होगा कि पाई अपॉन, फॉर्मूला याद रखो, पाई अपॉन अंडर m लेस देन, ठीक है, लेस देन x2 माइनस x1, ये क्या होगा x2 माइनस x1, और यहाँ पे होगा लेस देन पाई अपॉन अंडर m। तो ये जो इनका जीरोस का जो डिफरेंस आएगा, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीरोस, अब वो तुम्हें जीरोस निकालने की जरूरत तो है नहीं, तो यार रखो डिस्टेंस बिटवीन जीरोस क्या होगा, वो इनके बीच में होगा, इसके बीच में पाई अपॉन रूट एम और पाई अपॉन स्मॉल रूट एम। ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये चीज क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन में सीधे इंटरवल ही तुम्हें डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं बोलेगा। तो इसके लिए तुम्हें जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस ऑफ जीरोस निकालना है तो तुम्हें बस यही पता कर लेना है, ये स्मॉल एम कैपिटल एम, और सीधे इस वाले फॉर्मूले में रख देना है, तो आपको पता चल जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपको इस बेस पे अगर क्वेश्चन आ गया तो उड़ा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं, अगर एक कंडीशन आपको याद है तो। इसलिए मैं आपको एक कंडीशन याद करने के लिए सलाह दूंगा। कहानी से क्वेश्चन में आ गई, ठीक है। अब ये हम आगे बढ़ते हैं। अगला केस हमारे पास आया, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनके, ऐसा नहीं सर सॉल्व करेंगे। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, हमारे पास क्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है, ऑन दिस क्लोज इंटरवल a, b। देन और लेट जो हमने क्यू एम देखा, अब जो हम क्यू एम यानी कि यहाँ से क्यू जो है उसका मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल के लिए निकाल लेंगे, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, उसको डिनोट कर दिया हमने क्यू एम से, ठीक है। और क्या निकले होगा यहाँ तक, और इस क्यू एम के फिर इसको ये जब ये निकाल लेंगे तो इसके बाद क्यू एम को यहाँ रखेंगे और इस केस को होल्ड कराएंगे। तो एक केस जब होल्ड हो जाएगा, देन अगर एक केस ऐसा होल्ड हो गया, देन तो एवरी रियल सोल्यूशन, अब ध्यान समझना, एवरी रियल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट के जीरोस ऑन दिस, तो कम से कम के जीरोस होगा। तो इसमें आता है कार्डिनलिटी आता है, तो कार्डिनलिटी बताने के लिए या फिर नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए, अगर फाइनाइट जीरोस हैं तो नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए केस बनता है ना, तो उसको कैसे बताओगे आप, तो नंबर ऑफ जीरोस बताने का जो केस बनता है उसमें हम इसी वाले फॉर्मूले से जीरोस बता सकते हैं, ठीक है। हम इसका एक क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसमें काम कैसे कैसे करना है। तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे सामने, अब इस क्वेश्चन में यही कहानी हमारे पास करनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या सॉल्यूशन देना है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वो समझते हैं कह रहा है, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट ये हमारे पास फंक्शन है एक्स है जो डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल दिस से और रियल नंबर में, बी ए नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो जैसे एक्स ऑफ टी यहाँ पे है, एक्चुअली में ये क्या है, एक्स ऑफ टी है, तो चाहो तो तुम इसको सिंपली एक्स ऑफ टी भी बोल सकते थे। जो सोल्यूशन है वो डिफाइन है क्लोज इंटरवल यहाँ से, तो डिफाइन कहाँ पे है, डिफाइन है वो इसमें, तो यहाँ से जो वैल्यू आएंगी कहाँ से आएंगे, एक्स की वैल्यू 0,3 पाई से आएंगे, ठीक है, टी की वैल्यू सॉरी। और ये टोटल इसका फंक्शन मैप कहाँ होगा, फंक्शन में रियल नंबर में हो, तो इसको रियल वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते थे ना हम, सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं रियल वैल्यू टू फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है कैसा है, रियल वैल्यूड है। तो पीछे वाली केस पे कहानी हो रही है पूरी तरीके से सॉल्व, ठीक है। अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म दिया गया है, तो अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं। तो क्या था कि y डबल डैश था और प्लस क्यू ऑफ एक्स लिखा था यहाँ पे, इनटू में y था, इक्वल टू क्या था, 0 था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b के रूप में है हमारे पास। और जो हमारे पास क्यू एक्स है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव भी तो हो रहा है। तो ये वाले केस की कहानी सॉल्व हो गई, मतलब यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इजीली यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, अब यहाँ से क्योंकि एक्स ऑफ टी है तो यहाँ से एक्स ऑफ टी लग जाएगा, तो यहाँ एक्स लग जाएगा, क्या दिक्कत है, एक्स ऑफ टी आ गया तो यहाँ एक्स ऑफ टी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारे पास मिल गया क्यू ऑफ एक्स मिल गया, तो क्यू ऑफ एक्स जगह पे जहाँ था वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ टी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू ऑफ टी निकल आया, तो यहाँ क्यू ऑफ टी हो जाएगा। तो क्यू ऑफ टी कितना आ जाएगा बेटा, तो क्यू ऑफ टी आ जाएगा ई टी स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और ऑन क्लोज इंटरवल 0,3 पाई, अगर ऐसा हो गया तो ए इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, 0 मिल गया, और बी इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, 3 पाई मिल गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहानी यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्यू एम,
क्यू एम क्या बोलते हैं, हम जानते हैं इसका मिनिमम वैल्यू होता है क्यू एम। तो क्यू एम निकालना है, क्यू एम कैसे निकालेंगे, तो 0 पे देखो क्या देगा, ये 1 देगा, और 3 पाई पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो इसका जो क्यू 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बाकी तो वैल्यू उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे डिपेंड करेगी, तो बाकी वैल्यू तो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो बाकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसका मतलब हुआ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इधर आ गया 0, इधर पे 3 पाई मान लो, तो 0 पे ये वैल्यू 1 दे रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलो ये बात तो सुनना है कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 1 हो गई। आगे बढ़े। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब मुझे करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला मैंने अभी तुम्हें बताया, चलो हम आपको दिखा देते हैं। फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया कि के स्क्वायर पाई यानी क्यू एम इज ग्रेटर देन के स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए का होल स्क्वायर। के स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा आपका कि क्यू एम हमारा 1 है, इज ग्रेटर देन के स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए का होल स्क्वायर। बी हमारे पास क्या है, 9 है, 3 है, 3 पाई है, तो 3 पाई माइनस 0 करेंगे तो 3 पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बनेगा। ओके डन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन, अब यहाँ से क्या हो गया बेटा आपका कि के स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन यहाँ से हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा के स्क्वायर इज लेस देन 9। सो इम्प्लाइज दैट के किसके बिटवीन में आ जाएगा, के आ जाएगा बिटवीन में आ जाएगा -3 और +3 के बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन देगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या देगा, बाउंडेड दे रहा है। क्या दे रहा है, बाउंडेड दे रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये भी बाउंडेड है, तो देखो ध्यान से ये भी बाउंडेड ही हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन तो बाउंडेड हो गया। नंबर ऑफ जीरोस की बात कर लें, तो इन फ्रेंड ने मैंने इन नंबर ऑफ जीरोस दे रहा है कोई, सॉरी हाँ इसमें जीरोस की बात कर लेते हैं। जीरोस तो बोल रहा है इक्वल टू 1, क्या एक जीरोस हो रहा है, नहीं एक जीरोस नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि देन द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, हमें कार्डिनलिटी बतानी है। कार्डिनलिटी मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर भाई ये एक्चुअली में क्या है, ये कंडीशन ही होती है कि जीरोस की, तो इसका अंदर नंबर ऑफ जो जीरोस टोटल होंगे उसी को बताना है। और ये जो फॉर्मूला होता है ना कि यहाँ जो के की वैल्यू होती है वो एटलीस्ट यानी कम से कम की वैल्यू को बताता है कि कम से कम इतने जीरोस तो होने ही चाहिए इसके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो इक्वल टू 1 बाई जीरोस, यहाँ पे क्या केवल एक जीरोस मिल रहा है, नहीं यहाँ पे एक जीरोस तो मिल नहीं रहा है, तो बात खत्म हो गई। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, हाँ ये तो 2 मिल सकते हैं, 2 से बड़े मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल बात ट्रू हो रही है एक जगह पे जाके। इक्वल टू 2 तो नहीं है, एग्जैक्टली 2 तो नहीं है, मतलब ज्यादा है। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बोल सकते हो, दो सोल्यूशन के बीच में निकल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और पॉजिटिव बात कर रहा था मैं, जो जीरो 3 की पाई बाई 2 के बीच में बात कर रहा है, तो इसके जीरोस भी इसी पॉजिटिव में ही आएंगे, है ना। इसके जीरोस कैसे आएंगे, पॉजिटिव में ही आएंगे। तो कहानी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जीरो 3 के बीच में, इसका मतलब इसके कम से कम 2 जीरोस तो पॉसिबल हैं, 2 और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, बिल्कुल इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये तो 3 हो सकते हैं, तो 3 से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन होगा। तो आपने देखा इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आप कहानी को आगे ट्विस्ट भी कर सकते हैं और वैल्यू निकाल भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन बताओ समझ में आया नहीं आया, ये वाला समझ में आ गया। देन एवरी रियल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट के जीरोस ऑन दिस क्लोज इंटरवल, कितने जीरोस होंगे, कम से कम के जीरोस होंगे। उसी पॉइंट पे हमने डिस्कस किया और आपको बात पूरी समझ में आ गई। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा भी गया था 4.75 मार्क्स का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपको तभी मजा आएगा जब आपको थ्योरी क्या होगी, पूरी तरीके से याद होगी। ओके डन, चलिए आते हैं। तो बोल रहा है y1 और y2 फॉर्म अ फंडामेंटल सेट ऑफ दिस सोल्यूशन, फंडामेंटल सेट ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल सेट ऑफ दिस सोल्यूशन, इसका मतलब ये हमारे पास दिया गया है वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन इन दिस क्लोज इंटरवल एंड एक्स नॉट इज द पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। ठीक है, देन तो दो पॉइंट एक बात दिया गया है इसमें। क्या पॉइंट दे दिया इन्होंने हमें, हमें पॉइंट दिया गया है कि y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन है। क्या है, फंडामेंटल सेट्स ऑफ सोल्यूशन है, सोल्यूशन। ठीक है, टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, D2, वही पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर ये दिया जा रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात हमने इन्होंने क्या कह दिया मुझे इनडायरेक्टली, क्योंकि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि दोनों कैसे होने चाहिए, एल सोल्यूशन होने चाहिए। कैसे सोल्यूशन होने चाहिए, एल मतलब रियली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होते हैं, एल सोल्यूशन। ये समझ में आ गया। एल सोल्यूशन होने का मतलब हुआ इनका रॉस्कियन ऑफ एक्स क्या मिलेगा, रॉस्कियन ऑफ एक्स y1 और y2 का वो हो जाएगा आपका डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। इस सेंस का मतलब क्या होता है, इस सेंस का मतलब एक ही सिंपल सी बात कह रहा है कि इसमें कोई भी कॉमन जीरोस नहीं होगी। अगर कॉमन जीरोस हो जाएगा तो रॉस्कियन 0 हो जाएगा, तो हैव नॉट कॉमन जीरोस। ठीक है, तो कोई जीरोस कॉमन नहीं हुआ, नो कॉमन जीरोस, नो कॉमन जीरोस। अगर कॉमन जीरोस नहीं है इसका मतलब नो कॉमन पॉइंट एट, इसमें मतलब ना तो किसी कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा जिसमें मैक्सिमम हो सके, ना कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा जिसमें मिनिमम हो सके। इसका मतलब ये तो पॉइंट निकल के आया ना, तो ना तो एक कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा जिसमें मैक्सिमम हो सके, ना तो कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा मिनिमम हो सके। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसको रॉस्कियन ऑफ उसमें मुझे समझा देना चाहिए था। इसका मतलब ये एकदम एग्जैक्टली पॉइंट में बात करूं कि बोथ y1 और y2 कैन नॉट हैव अ लोकल मिनिमम, बिल्कुल सही है। दोनों ही कोई सेम वैल्यू पॉइंट पे ना मैक्सिमम देंगे ना तो मिनिमम देंगे, तो समझ में आ रहा है। ये भी वही पॉइंट बोल रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। ठीक है, ये बोथ y1 और y2 कैन नॉट हैव अ लोकल मिनिमम एट x, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये कि अगर दोनों ही कोई भी पॉइंट यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों पॉइंट देगा, है ना, क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब कोई कॉमन पॉइंट, भाई यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, पॉइंट तो इसी के होंगे, तो वैसा कोई पॉइंट मिलने वाले है नहीं। तो ना तो कोई पॉइंट कॉमन मिलेगा जिसमें वो हमारा मैक्सिमम देगा, ना मिनिमम देगा, ना इसको कोई पॉइंट होगा, ना रिपीटेड होगा, रिपीटेड भी नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये मैंने रॉस्कियन ऑफ एक्स में आपको बताया, इसकी पी वाई क्यू मैंने सॉल्व करा दिया। इसमें आ गया है गलती से जीरोज में, लेकिन ये आई थिंक उसका ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो y1 ऑफ x कैन नॉट हैव अ लोकल मिनिमम मैक्सिमम एट दिस एंड y2 ऑफ x कैन नॉट हैव लोकल मिनिमम एट दिस, ये भी सही बात बोल रहा है। एंड ये क्या बोला है, बोथ y1 और y1 एंड y2 कैन नॉट विनेस टू, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि इसके जीरोज भी तो नहीं होंगे। जीरोस होने मतलब क्या, कॉमन जीरोस, और कॉमन जीरोस रखेगा नहीं है, हमने पहले बता दिया था। तो ये भी बात सही बोल रहा है ना, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो चारों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, इसके चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कोई डेफिनेशन, ये क्या कह रहा है उसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया एक पॉइंट दिया गया, क्या दिया गया है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल क्यू ऑफ एक्स, वो दिया गया माइनस क्यू ऑफ एक्स दिया गया, और ये x मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, दिस रिलेशन वेयर qx इज पॉजिटिव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कंटिन्यूस फंक्शन। qx क्या है, qx साफ साफ बोल रहा है qx एक पॉजिटिव है, मतलब qx अगर पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो कुल के लेस देन जीरो हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। इस इंटरवल के लिए क्या हुआ, लेस देन जीरो हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेस देन जीरो हो गया। और यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, ये क्या कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन है कि y जीरो इक्वल टू y डैश जीरो, वैल्यू कितनी दी गई, 1 दी गई। ठीक है, बिल्कुल सही बात हो गई। उसके बोला मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कंटिन्यूस फंक्शन है, और इसका मतलब ये भी दिया गया कि y ऑफ एक्स क्या होगा, y ऑफ एक्स जो होगा हमारे पास वो कंटिन्यूस फंक्शन है, सॉरी q ऑफ एक्स। तो q ऑफ एक्स हमारे पास एक पॉइंट और दिया गया, दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो अब मुझे बता रहा है कि इनमें से कौन सा केस होगा जो होल्ड करेगा। तो सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। और आप अब बताइए कि ये क्या करेगा, मतलब कि ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये क्या, इनमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, केस दे दिया हमें, कह दीजिए कि y जीरो पे वैल्यू 1 दिया जा रहा है, 1 दिया मतलब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग जा रहा है, ये क्या जा रहा है, सिंपली इंक्रीजिंग जाएगा। y डैश ऑफ जीरो हमारे पास क्या है, ये भी 1 है हमारे पास, और ये 1 होने मतलब पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव देने मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सीधी सी बात मैं करूँ तो दोनों ही यानी कि y एंड y डैश दोनों ही कैसे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर दोनों हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। और क्योंकि ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है। अगर ये इस कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है तो सिंपली मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, एटमोस्ट 1 जीरोस
एट मोस्ट 1 जीरोस, ये भी मैंने बता रखा है आपको, अभी पीछे समझाया। अगर एट मोस्ट 1 जीरोस है, इसका मतलब इसमें कौन सी कहानी होगी, एट मोस्ट 1 जीरोस है। क्लियर है? इसका मतलब अगर ये एट मोस्ट 1 जीरोस की कहानी क्लियर कर रहा है, और तो यहाँ से कौन से पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैंने ये भी बता रखा था कि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देगा, यानी ए ऑप्शन गया, क्लियर हो गया इसका। हमने ये भी क्लियर करा रखा, तो उसमें देखिए जाएंगे, तो हमने आपको दिखा रखा है, केस बता रखे मैंने कि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देगा और इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ऐसे में ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया ये कितना रखेगा, एटमोस्ट 1 जीरोस रखेगा। इसका मतलब वाई एक्स फाइनेटली मैंने जीरोस एटमोस्ट 1 जीरोस रखेगा, तो फाइनेटली मैंने जीरोस की बात हम लोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई जीरोस भी ना हो, एक से ज़्यादा जीरोस होंगे नहीं, फाइनेटली मैंने जीरोस की बात ही नहीं करेंगे, और इनफाइनटली मैंने जीरोस की बात नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा और इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अच्छा, कैसे हुआ ये दोनों, तो इसका मतलब अगर ये है, जायज़ बात है, हमने इसमें बताया था लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, वाई ऑफ एक्स कितना हो जाता है, तो वाई ऑफ एक्स बन जाता है इसका, ये इन्फिनिटी हो जाता है, और इसका वाई डेरिवेटिव भी क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। ये मैंने आपको बताया था, तो इसीलिए फंक्शन मैंने आपको बताया कि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तब ये दोनों कंडीशन क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगी। समझ आ गया आप लोग को? ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन बताया था कि y ऑफ एक्स विद नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दिस एंड इस फॉर्मेट में होगा, क्यू एक्स अगर कंटिन्यूस फंक्शन होता है और क्यू एक्स अगर मैंने लेस देन जीरो होता है, तो हमने क्या बताया था कि y डैश एक्स कैन हैव एट मोस्ट 1 जीरो, कितने जीरो रखेगा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक जीरो रखेगा, इससे ज़्यादा जीरो नहीं रखेगा। तो ये वाले पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है, अगर ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसमें दो केस मैंने आपको बताए थे, इस केस के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि अगर फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है तो वाई डैक्स हमारा इस पॉइंट पर अगर जीरो होता है, तो जीरो कम से कम एक जीरो से रखेगा ही रखेगा, तो हमने बताया था। अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस ये पॉजिटिव होता है, तो मैंने आपको बताया था कि वाई ऑफ एक्स क्या होता है, इन्फिनिटी पे जाएगा, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, उसका डेरिवेटिव भी इन्फिनिटी पे जाएगा, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। आप देखोगे पॉजिटिव पे पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव पे भी पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट यहाँ से ही निकले हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी बहुत अच्छे तरीके से, तो वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो वही इस क्वेश्चन में भी बताया गया आपको। तो आई थिंक आपको ये पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है भाई, बोला लेट वाई बी द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, अब द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ये दिया गया। यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स कितना हमारे पास है, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास सिंपली एक्स है। ठीक है, तो क्यू ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, एक्स है, और ये क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, तो जायज़ बात है क्लोज इंटरवल हमारे पास ये दिया गया, और सिंपली एक पॉइंट दिया गया, क्या दिया जा रहा है कि वाई ऑफ ए इक्वल टू वाई ऑफ बी इक्वल टू जीरो। मतलब ए और बी दोनों क्या हैं, ए और बी इसके जीरोज हैं, ए और बी क्या हैं, जीरोज, जीरोज ऑफ वाई ऑफ एक्स। क्लियर हो गया, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है सर, देन अब मुझे बताना है कि क्या क्या कहानी इसमें हो सकती है। ऑप्शन डी पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, वाई हैज़ मैनी जीरोस, इन्फिनिटी मैनी जीरोस, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं आपको बताता हूँ ये फॉल्स क्यों है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, और ये क्यों फॉल्स है मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये बाउंडेड है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, डोमेन इसका क्या है, बाउंडेड। हमने कहा था अगर किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर बाउंडेड हमारे पास आता है, तो उसमें जो सेट ऑफ अगर मिलता है, सेट ऑफ ए मिलता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल जीरोस मिलता है, सेट ऑफ ऑल जीरोस मिलता है, वो क्या होता है, सदैव बाउंडेड होता है। वो क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। एकदम सिंपली मैंने आपको बात बताई थी, अगर बाउंडेड हो जाता है तो इसका मतलब बाउंडेड कब होगा, अगर ये बाउंडेड होने का मतलब ये हुआ कि ये तभी बाउंडेड हो सकता है जब ये हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस रखे। कैसे रखे, फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस। याद करो हमने पहले प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, इन्फिनिटी में प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा है, एकदम गलत बोल दिया। ठीक है, इसने तो पहला तो ये क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, अगर मैं सी ऑप्शन देखूं, सी ऑप्शन हम जानते हैं, क्या जानते हैं उस पॉइंट को देखिए। हम पहला अभी ये भी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं, अब इस पॉइंट को देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, फॉल्स होगा या ट्रू होगा, चेक कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एनी नॉन ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल एनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कैन नॉट हैव
रिपीटेड जीरोस। एकदम सिंपल मैंने आपको प्रॉपर्टी हो तो मैंने एकदम साफ साफ आपको क्या बताया था, मैंने आपको साफ साफ बताया था, अगर कोई, हमने अभी क्या देखा, हमने देखा ए और बी इसके जीरोस हैं, इसका मतलब ये इसके जीरोस के अंतर्गत आते हैं। तो हमने आपको याद हो तो हमने क्या बताया था, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू, हमने क्या बताया था कि अगर ये ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट अगर बात करें जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वाई ऑफ एक्स क्या होगा, वाई ऑफ एक्स ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। याद करो हमने बताया था, है ना। अगर हमने ये बता दिया और ये बोला वाई ऑफ एक्स, तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन, ये नॉन ट्रिवियल है, तो क्या ये जीरो कभी दे सकता है, हमने बताया था कभी नहीं जीरो दे सकता है, ये बोला जीरो दे सकता है, तो इसका मतलब बताओ ये ट्रू हो गया फॉल्स होगा, तो ऑफकोर्स ये मेरा फॉल्स होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गई। चलो अब मैं बी स्टेटमेंट को चेक करके बताता हूँ कि बी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको सीधे एक प्रॉपर्टी बता रखी है, उस प्रॉपर्टी के थ्रू भी मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। ठीक है, तो अब बी ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो हमने बताया ए डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, चलो बी ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। बी ऑप्शन में क्या पॉइंट दिया गया है, बी ऑप्शन में साफ साफ पॉइंट दिया जा रहा है कि ए इज लेस देन जीरो इज लेस देन बी। ठीक है, ये पॉइंट दिया गया। इफ अगर ये पॉइंट दिया जा रहा है देन इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमारा ये ए कमा जीरो, ठीक है, ओके। तो क्या गिवन है कि इफ बी पॉइंट चेक कर रहा हूँ, तो क्या गिवन है इसमें चेक करता हूँ, तो पॉइंट गिवन है कि इफ ए इन बिटवीन, सॉरी जीरो इन बिटवीन ए एंड बी, जीरो जो है वो ए और बी के बीच में है, और ये बोल रहा है कि हमें बोल रहा है इन, और एक पॉइंट दिया जा रहा है कि ए कामा जीरोस की बात करनी है हमें, ए कामा जीरोस की बात हमें करनी है। ठीक है, तो क्यू ऑफ एक्स क्या होगा ये ध्यान से देखो, तो क्यू ऑफ एक्स हमारे पास दिया जा रहा है एक्स, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स एक्स है, और अगर इसकी पॉइंट की बात कर रहा है मेरा ये, तो जीरो से इधर, अगर मैं जीरो पे यहाँ बैठा हूँ और ए यहाँ पे है और जीरो से इधर आने मतलब जाहिर बात ये नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा तो क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कामा जीरो, इसका मतलब ए नेगेटिव है, ये इधर का पार्ट है तो नेगेटिव है, इधर का पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये पार्ट हो गया पॉजिटिव और ये पार्ट हो गया नेगेटिव। तो अगर मैं इसकी बात करूँ इसका मतलब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो लेस देन जीरो हो गया, बिल्कुल सही बात है। अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो हम जानते हैं लेस देन जीरो वाला केस क्या होता है, तो लेस देन जीरो वाले केस में क्या होता है, वाई इज मोनोटोनिक होता है, वाई इज मोनोटोनिक होता है, मोनोटोनिक, वाई इज मोनोटोनिक हो गया, तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ए ऑप्शन पे आता हूँ। अच्छा, ए ऑप्शन एकदम डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, बिकॉज अगर बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होने मतलब क्या हुआ, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है ये इसको एडजस्ट करा रहे हैं, और अभी हमने बताया फाइनाइट हो सकते हैं, तो ये तो इनफाइनाइट की ओर दे रहे हैं, तो इनफाइनाइट, और क्योंकि ये सभी वैल्यू इसको क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ये सभी इसको जीरो कर रही है फंक्शन को, मतलब ये सारे इसको जीरोस हो जाएंगे, तो ये तो इनफाइनाइट में नहीं जीरोस की बात कर रहा है, इनफाइनाइट में नहीं जीरोस तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्योंकि हमने अभी बताया कि ए और बी क्या होंगे, फिर अगर ये इसको ऐसा बराबर जीरो कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या होंगे, जीरोस होंगे। इसके जीरोस होने का मतलब क्या हुआ, ए भी जीरोस है, ए भी फंक्शन को जीरो कर रहा है तो ए भी जीरोस हुआ, और बी भी फंक्शन जीरो कर रहा है, इसका मतलब ए भी जीरोस हुआ। और अगर बी ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ये इन्फिनिटी में जीरोस की बात कर रहा है, अभी हमने बताया ये फाइनिटी में जीरोस हो सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हुआ। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ओके, देखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको इजी वे में, ठीक है। देखते हैं क्या क्या हो सकती है कहानी। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ से बन गया कि d2 माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर एक्स, एंड एक्स डिफाइन है क्लोज इंटरवल, सॉरी रियल नंबर भी डिफाइन है, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि वाई जीरो पे हमारे और वाई डैश जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो इस फंक्शन में मुझे क्या क्या देखने वाला है, तो सबसे पहली चीज़ है कि हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन जो आएगा और सी एफ निकालेंगे सीधे में, सी एफ प्लस माइनस वन आएगा तो सी एफ हमारे पास क्या बनेगा, सी वन ई की पावर एक्स और प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। पी आई निकालूंगा मैं सीधे, तो पी आई यहाँ पे माइनस एक्स दिया गया, एक्चुअली में माइनस एक्स है ना, ई पावर माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस वन, और इसको मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस का वन बाई टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेना, पी आई तो आप निकाल ही लोगे, तो वाई ऑफ एक्स यहाँ से क्या बन जाएगा, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स और माइनस वन बाई टू एक्स ई की पावर माइनस ऑफ एक्स, ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। चलिए, तो ये मिल गया। अब मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ। कंडीशन में पास क्या, वाई जीरो पे जीरो दिया जा रहा है, तो वाई जीरो पे जीरो दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास यहाँ से देखने को मिल रहा है वाई जीरो पे जीरो होने मतलब क्या हुआ कि जीरो रखूंगा तो ये हमारे पास सी वन और प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से वाई डैश जीरो पे हमारे पास क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सी वन माइनस सी टू, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा फर्स्ट इंटू सेकंड का, तो जाहिर बात है हम जानते हैं माइनस वन बाई टू है, और फर्स्ट इंटू सेकंड का करेंगे तो एक्स और माइनस माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन, ठीक है, ये बन जाएगा। और जब जीरो रखूंगा तो कुल मिला के ये माइनस वन बाई टू दे देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास माइनस का वन बाई टू दे दिया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब टू सी वन इजक्वल टू हमारे पास क्या क्या माइनस का प्लस का वन बाई टू हो जाएगा, इसका मतलब सी वन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई फोर आ जाएगा। सी वन इजक्वल टू वन बाई फोर रख दूंगा इसमें, तो सी टू इजक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वन बाई फोर आ जाएगा। सी वन की वैल्यू आ गया वन बाई फोर और सी टू वैल्यू आ गया माइनस वन बाई फोर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारे पास निकल के आया कि वाई ऑफ एक्स इजक्वल टू क्या निकल के आया, सी वन, सी वन की वैल्यू हमारे पास वन बाई फोर, तो वन बाई फोर ले लिया कॉमन मैंने, तो आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, लिमिट अब देखेंगे वाई एक्स अटेंड्स इट्स मिनिमम, तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए आपको पता है क्या करना होता है, हमें हमें सिंपली इसका डेरिवेटिव करना होता है, वाई डैश ऑफ एक्स इक्वल टू निकालते हैं वन बाई फोर ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस में प्लस ई की पावर माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस इसका वन बाई टू, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन इंटू की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब जैसे ही इसको इक्वाइट कर देंगे जीरो से, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें यहाँ से एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, ओके। और फिर दूसरे वाई डबल डैश हम देख लेंगे, वाई डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे, और वाई डबल डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद उसमें रख देंगे। अच्छा चलो पहले इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको जीरो रखने से पहले हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे पॉइंट आपको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, कैसे, अब ध्यान से अगर देखा जाए, हाँ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें दिया ही जा रहा है, वाई डैश जीरो पे क्या दिया, जीरो, तो इसका मतलब जीरो क्या है, जीरो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, जीरो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अगर ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, मतलब इसी पे मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत, तो जाहिर बात वाई डबल डैश निकाल लेंगे, और वाई डबल डैश निकालने के बाद सीधे चेक कर लेंगे, ठीक है। वाई डबल डैश इसका क्या बनेगा, तो ए की पावर माइनस एक्स, सीधे मैं लिख रहा हूँ तो प्लस वाई बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, पूरा सॉल्यूशन करने के बाद क्या बन जाएगा, एक पावर एक्स माइनस एक्स और प्लस वाई बन जाएगा, वाई मतलब पूरा पूरा यही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कहानी क्लियर होगी है ना, पूरा सॉल्व करोगे तो यह कहानी पूरी आपको समझ में आ गई होगी कैसे बना, ठीक है, ओके डन। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जीरो चेक कर रहे हैं, तो जीरो डालेंगे, जैसे हम डालेंगे तो कम, तो यहाँ से बनेगा वाई डबल डैश जीरो, तो क्या बनेगा, एक पावर जीरो वैल्यू की नहीं होती, वन हो जाएगी, और वाई जीरो वैल्यू की नहीं है जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, कुल मिला के वन आया, वन इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जीरो पे क्या मिल गया मुझे, मिनिमम मिल गया, एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, मिनिमम अटेंड कर रहा है, मिनिमम अटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब मिनिमम होगा, बिल्कुल सही है, तो मिनिमम हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा, वाई एक्स बाउंडेड ऑन आर, तो सिंपली मैं देखूं कि वाई एक्स हमारा बाउंडेड होगा या नहीं होगा, तो
अगर ये हमारा हमने बताया था, अगर ये हमारा क्या होगा, सिंपल अगर मैं तुमसे बात करूं तो अगर ये बाउंडेड होता तो मैं सीधे बता देता ये फंक्शन हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब मुझे बाउंडेड यहाँ चेक करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ बाउंडेड क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो अब बाउंडेड कैसे चेक करेंगे, देखते हैं, देखते हैं बाउंडेड होगा नहीं होगा। ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। या तो मैं क्लियर कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे काम करना है तो मैं सीधे y ऑफ x नोट कर लूँगा यहाँ पर और इस पर काम कर लूँगा, ठीक है। चलो मैं इसको लिखा रहने दो, अच्छा मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बाउंडेड की बात करूँ तो सीधी सी बात कर लेता हूँ, ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड नॉट बाउंडेड। तो ये बाउंडेड है, ये नॉट बाउंडेड, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या मिला, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। इसका मतलब y हमारा बाउंडेड नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। बी ऑप्शन डिस्कार्ड, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन का नहीं पता, बी ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ। अब हम सी ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन के लिए हमें थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ तक समझ में आई क्या होगा आपको। अगर ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि अब लिमिट अप्लाई करनी है मुझे। अब लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं तो तुम्हें पता ही होगा। तो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी और e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 e की पावर 2x माइनस ये 0 हो जाएगा हमारे पास, e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास, e की पावर माइनस 2x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और माइनस 1/2x हो जाएगा और ये हमारे हो जाएगा e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। लिमिट चल रही x अप्रोच टू 0, सॉरी इन्फिनिटी चल रही है, तो इस पर मिनट पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तो ये पोर्शन जा रहा है 0 में, तो इधर बचा 1/4 माइनस 1/2 लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे देखोगे तो x अपॉन e की पावर 2x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो एल ऑप्टल रूल लगा लेंगे, ऑप्टल रूल लगाएंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2 e की पावर 2x। लिमिट अप्रोच लगा देंगे तो 0, तो ये भी जाएगा किस में, 0 में जाएगा, ये भी चला जाएगा 0 में, तो उसका मतलब क्या मिल जाएगा 1/4। तो इसका 1/4 बिल्कुल सही बात है, ये 1/4 ही मिलेगा, यानी ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस पर मुझे करना, अच्छा माइनस इन्फिनिटी अप्लाई कर देना है और यहाँ e की पावर प्लस का x है, अगर e की पावर प्लस का x है तो इस पर अप्लाई करेंगे, तो प्लस का x अप्लाई कर लेते हैं। चलो एक बार प्लस x अप्लाई कर लेते हैं, कहानी क्लियर हो गया वाला, ठीक है। चलिए मैं प्लस आपको e की पावर x अप्लाई करके देखता हूँ और फिर बताता हूँ आता ही नहीं आता है। और लिमिट चलनी है इस बार माइनस इन्फिनिटी, थोड़ा क्लियर कम है, आई थिंक प्लस ही का है, एक बार प्लस अप्लाई करके देखता हूँ। इसमें माइनस तो दिख रहा है साफ साफ, है ना, लेकिन इसमें नहीं समझ आ रहा है, तो देखते हैं क्या है। प्लस प्लस का काम करते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी लगा देते हैं इधर और इधर प्लस पे काम कर लेते हैं, तो e की पावर x इंटू वाई पे काम करते हैं, y ऑफ x। तो चलिए e पावर x से सीधे मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/4 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है सिंपली। और माइनस 1/2 ऑफ x हो जाएगा इंटू e की पावर माइनस x का प्लस x हो जाएगा। इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट चला जाएगा, आई थिंक, हाँ बिल्कुल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा माइनस इन्फिनिटी है क्या, ओह माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी है तो ये वाला किस में जाएगा, 0 में जाएगा, माइनस इन्फिनिटी था तो ये हमारा 0 में जाएगा, ठीक है। ये -1/4 आ गया इधर से, इधर ये हमारा माइनस इन्फिनिटी है, माइनस प्लस इन्फिनिटी दे देगा, कुल मिला के डज नॉट एग्जिस्ट ही जाएगा। कहानी क्लियर है, ये हमारे पास क्या जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट जाएगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि e की पावर आई थिंक प्लस एक्स है, मेरे अकॉर्डिंग e की पावर प्लस ही एक्स है, तो मैं प्लस ही, यहाँ पे लिमिट देखोगे तो लिमिट है x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी और e पर प्लस एक्स है, तो उसमें 1/4 तो नहीं जा रहा है, ठीक है। इसमें तो 1/4 मिला था, इसमें y बाउंडेड नहीं मिला था, y अटेंड कर रहा था मिनिमम, ठीक है। आई थिंक 13 ऑप्शन 13 वाला भी क्लियर हो गया आप लोग का, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ओके आज के लिए इतना ही था, तो ओके दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करेंगे, ठीक है। और हो सकेगा तो यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस की बात भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कल यानी नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।